अगर कहीं दो लोग लड़ रहे हैं तो उसमें लोग मजा लेते हैं, सिर्फ दो लोगों को लड़ाते हैं। और हमारी भारतीयों की ये नियति कभी नहीं रही है कि किसी को आपस में लड़ाया जाए। भारत के ऊपर मुसीबत आई है तो सबसे बड़ा बेटा मेरा कौन है मालूम है आपको पत्रकार महोदय? सबसे बड़ा बेटा मेरा पाकिस्तान, छोटा बेटा मेरा बांग्लादेश। देखो हम इजराइल और ईरान के मतलब हम इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और खड़े रहें, ठीक है। घर का बेदी लंका ढाए, संस्कृति भाषा में, क्योंकि ब्राह्मण का खून है इसलिए मैं डीएनए टेस्ट करवाओ। पूछो अखिलेश यादव से, ये डीएनए भी टेस्ट करवाएगा तो पंडित ही खून निकलेगा। देखो जयशंकर का उसका एक ही हित है, वो किसी को लड़ाना नहीं चाहता है, वो किसका अहित नहीं करना चाहता है, लेकिन अपने देश का जो भी है वो बचाव करेगा। उसका फर्ज बनता है कि मेरे देश के अंदर कोई अहित न होवे। सरकार को सोनिया गांधी जी ने फंसा दिया। उन्होंने विदेश नीति पर और कूटनीति पर सवाल खड़े कर दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि रशिया खुलेआम ईरान के साथ आ रहा है, अमेरिका खुलेआम इजराइल के साथ आ रहा है। भारत देश की कूटनीति में से क्या कमी रह गई जो वो किसी के साथ नहीं आ पा रहा? न्यूट्रल क्यों है? ये जो चुप्पी है एस जयशंकर विदेश मंत्री की, ये चुप्पी नहीं, ये कूटनीति को ये दर्शाता है कि कितनी खराब तरीके से हमारा देश चल रहा है, किस गड्ढे में कूटनीति को डाल दिया जयशंकर ने। देखो जयशंकर का उसका एक ही हित है, वो किसी को लड़ाना नहीं चाहता है, वो किसका अहित नहीं करना चाहता है, लेकिन अपने देश का जो भी है वो बचाव करेगा। उसका फर्ज बनता है कि मेरे देश के अंदर कोई अहित न होवे, उसका गलत न होवे। इस वजह से वो कोई चीज़ किसी का पक्षपात नहीं कर रहा है। वो यही चाहता है शांति करने के लिए। भारत देश, मोदी सरकार नहीं कहे कोई भी देश लड़े नहीं और शांति का साथ नमनावे, इसी तरह से वो करना चाहते हैं। सर अभी सीज फायर हो गया, आपने देखा होगा, अमेरिका ने सीज फायर करवाया, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने बम दाग दिए इसराइल पर। तो क्या लग रहा है कि भारत देश के पास एक नई अपॉर्चुनिटी है, मोदी जी को मध्यस्थता करानी चाहिए? देखो हम इजराइल और ईरान के मतलब हम इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और खड़े रहें, ठीक है। हमारा इजराइल ने हमेशा मदद की है, कोई भी युद्ध हो। जहाँ पे पुलवामा हमला हुआ उसमें भी हमारा इजराइल ने साथ दिया कि तुम जो भी करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो भैया हमें उसका साथ देना चाहिए। कोई पड़ोसी देश का हमें साथ नहीं देना चाहिए, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। और रही बात उसकी, देखो हमारा कोई मुसलमान हो जैसा पाकिस्तान देश हो, कोई भी हो। अरे एक मिनट रुक जाओ। घर का बेदी लंका ढाए, संस्कृति भाषा में, क्योंकि ब्राह्मण का खून है इसलिए मैं डीएनए टेस्ट करवाओ। पूछो अखिलेश यादव से, ये डीएनए भी टेस्ट करवाएगा तो पंडित ही खून निकलेगा। इसलिए कहता हूँ घर का बेदी लंका ढाए। जब भी भारत के ऊपर मुसीबत आई है तो सबसे बड़ा बेटा मेरा कौन है मालूम है आपको पत्रकार महोदय? सबसे बड़ा बेटा मेरा पाकिस्तान, छोटा बेटा मेरा बांग्लादेश। सबसे बड़े दुश्मन यही हैं। तीसरा मेरा कौन है जानते हो? तीसरा बीच की टांग, आधी टांग, वो कौन है? चीन। हम तो चैलेंज देते हैं चीन को, आज नहीं तो कल। क्या घर में घुस करके पत्रकार महोदय क्या बात कर रहे हो? क्योंकि सुनो, पूरी बात सुनो। चाइना की जीडीपी कितनी है? चाइना की जीडीपी मत पूछो, ये मैं बता रहा हूँ। बाप को मारो, सुनो, दिमाग वाली बात करो पत्रकार। आप चलो, हमारी लड़ाई जो होती है वो डिफेंस सिस्टम से होती है। जैसे हमारे पास डिफेंस सिस्टम का बजट बहुत है। भारत देश का डिफेंस सिस्टम कितना है, कितने रुपए का? भारत देश का जो डिफेंस सिस्टम है उसका बजट कितने रुपए है? अच्छा, बजट आप ये दिखा दो। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके पहले तो आपने बजट नहीं पूछा था जब 70 साल कांग्रेस ने राज किया था। जो हमारी होम मिनिस्ट्री, आप पत्रकार महोदय देखो, आज मुझसे डिफेंस सिस्टम का ये पूछ रहे हैं कि बजट कितना है, लेकिन इनकी आप कह रहे हो कि चाइना से ये करेंगे वो करेंगे। तो करेंगे, 100% करेंगे, क्योंकि बाप तो बेटा अपने आप मर जाता है। मैं तो मोदी जी से कहता हूं कि 24 घंटे का टाइम दे दो। वैसी जैसे मुगले का भतीजा अगर 5 मिनट का टाइम मांगता है तो मैं चैलेंज देता हूं योगी आदित्यनाथ को 15 मिनट का लिए प्रधानमंत्री कुर्सी बैठा दो। अगर छठी का दूध याद नहीं दिला दिया तो मैं बता तो रहा हूं। आप क्या कह रहे हैं पता है आपको? आप जो बातें कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि भारत देश को मध्यस्थता करनी चाहिए? जी देखिए, वैसे तो युद्ध में कुछ नहीं रखा है। आपको पता होगा कि अगर कहीं पर भी दो लोग लड़ते हैं, अगर कहीं दो लोग लड़ रहे हैं तो उसमें लोग मजा लेते हैं, सिर्फ दो लोगों को लड़ाते हैं। और हमारी भारतीयों की ये नियति कभी नहीं रही है कि किसी को आपस में लड़ाया जाए। हम लोग तो कहेंगे जी भाईचारा और प्यार मोहब्बत बना करके रखिए, लेकिन फिर भी अरे चुप रहो यार, चुप रहो थोड़ी देर। और जहाँ तक रहा सवाल जहाँ तक मध्यस्थता कराने का, तो ये मध्यस्थता आखिर किस बात की कराई जाए कि मध्यस्थता करा दी जाए, आज ईरान का बचाव हो जाए और कल ईरान वाले जो है
ये हमास या हिजबुल्ला वालों को पैसा दे करके फिर उनके नागरिकों पर आक्रमण करवा दे अपहरण